हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ इंडिया पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी की जो घोषणा की गई थी, उस योजना का लाभ लेने वाले सभी किसानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ, किसान कर्ज माफी लिस्ट में आप अपना नाम अब चेक कर सकते हैं तथा इस योजना का लाभ आप पा सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे जिलेवार सूची की, जिसमें आप नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आप किस प्रकार से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हम आपके लिए लेकर आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 को ये घोषणा की गई थी। जी हाँ, यहाँ पर किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी लगभग छोटे तथा सीमांत किसानों के, देश के लगभग सभी रैयत तथा गैर रैयत किसानों के लिए इसकी घोषणा की गई थी तथा इसके द्वारा किसानों को लगभग 2000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया था। यहां आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश के लगभग 5 लाख किसान ऐसे हैं जो इस योजना के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं तथा बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी के जरिए लोन भी ले रखा है। जी हाँ, और इन्हीं का कर्ज लगभग 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया है तथा किसान कर्ज माफी की लिस्ट आप ऑनलाइन देख सकते हैं और इसकी जानकारी आपको वेबसाइट में दे दी जाएगी। इस लाभार्थी की सूची को जिलेवार जो है वो लागू किया गया है तथा इच्छुक लाभार्थी जो इसमें चयनित हो चुके हैं उनकी जिलेवार सूची भी यहां पर शामिल कर दी गई है। साथ ही साथ आप वेबसाइट पर इसका आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर छोटे तथा सीमांत किसान, वे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है तथा किसी दूसरे की भूमि पर खेती कर रहे हैं, वे भी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। सरकार की ओर से लगभग 2000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और अब इस योजना को सन 2022 में भी क्रियान्वित किया गया है, क्योंकि किसानों में इसे लेकर एक बहुत राहत की सांस देखी गई है। वे किसान जो लगभग गन्ने की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं तथा पारंपरिक खेती करते हैं, उन किसानों को इस कर्ज माफी का पूरा लाभ दिया जा रहा है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। जी हां, फसल ऋण जिन किसानों ने लिया हुआ था उनका ऋण माफ कर दिया गया है तथा उन किसानों का जिनका ऋण माफ हो चुका है, अब वे अपने नए ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं तथा कृषक समुदाय के पलायन को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है। जी हां, बहुत से किसान ऐसे हैं जो कर्ज के चलते या तो खेती बाड़ी करना छोड़ देते हैं या फिर किसी और व्यवसाय को अपना लेते हैं। अब कृषि प्रधान देश भारत में अगर कृषक ऐसा करता है तो ये बहुत ही दुख की बात है। यही कारण है इसे रोकने के लिए सरकार ने किसान कर्ज माफी का बीड़ा उठाया और अब जो 50,000 रुपए माफ किए जा रहे हैं, इसे अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 9 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें फसली ऋण जो है उनका माफ किया जा रहा है। जी हाँ, 31 मार्च 2020 से पहले जिन भी किसानों ने जो है इस योजना के चलते फसली ऋण लिया है या केसीसी का कर्ज लिया है, उनका 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया है तथा योजना वेब पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं। जी हां, घर बैठे अपने मोबाइल पर भी आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में अपना नाम। नहीं तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी केंद्र पर जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से ये राशि जो है वो सीधा किसानों के खाते में दी जाती है या इस ऋण की अदायगी की जाती है। जी हां, डायरेक्ट बैंक अकाउंट के जरिए ये काम किया जाता है ताकि बिचौलियों की समस्याओं का समाधान हो जाए। जी हां, किसान को सीधा लाभ पहुंचाया जाए तथा वे प्रदेश के मूल निवासियों के लिए योजना है तथा 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है तथा इसके लिए सिर्फ किसान के पास पात्रता के लिए यहाँ आपको बताएंगे कि किसान की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा उसके पास अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। किसान के पास जो है आवेदन करने के लिए अपना राशन कार्ड होना आवश्यक है, अपना किसान क्रेडिट कार्ड तथा अगर उसने कोई भी फसल ऋण जो है वो अल्पावधि फसल ऋण ना लिया हो। फसल ऋण जो है वो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सभी साथ साथ ही दिवंगत किसान जो ऋण धारक है उनको भी इस योजना के जरिए लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, उनके परिवारों को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक या अंतधारी बैंक, जी हाँ यहाँ अहर्तधारी बैंक लिखा है, कि जो किसान है उन्हें इस योजना के जरिए काफी लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही सराहनीय भूमिका है सरकार की कि किसानों को इससे लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी योजना के लिए अन्य जानकारी लेकर बहुत जल्द आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।